हाँ, हाय फ्रेंड्स। हेलो बंकू। हाय। तो फिर आज लेके आ गया हूँ आप लोग सबके लिए एक नई मजेदार मोटू और पतलू की कहानी। अरे वाह, मजेदार मोटू पतलू की कहानी। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मोटू पतलू और जादुई टापू। तो सुना शुरू करता हूँ फिर। एक बार मोटू अपने घर में सो रहा था। रात अभी आधी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी। तभी मोटू को सपने में एक बाबा ने दर्शन दिए। और कहा कि अगर तुम उस आदमी की मदद करोगे तो तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। उस आदमी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन वह मदद के लिए किसको बुला रहा है? वो आदमी बुला रहा है, लेकिन किसको बुलाए वो आदमी है? तो तभी मोटू की आंख खुल गई और ये सपना मोटू ने पतलू को बता दिया। पर पतलू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मोटू जी क्या कह रहे हैं। कि यह सपना है या कोई संकेत है। पतलू ने कहा कि ये बताओ कि सपना भी कभी सच होता है और तुम पता नहीं क्यों सपने की बात पर यकीन कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ? अगले दिन जब मोटू सो रहा था, फिर सो रहे थे वो, फिर मोटू को वही सपना दोबारा आया और मदद के लिए मोटू को कोई बुला रहा था। इस बार मोटू को उसने सपने में देखा पहाड़ी के पीछे गुफा है जिसमें उस जादुई टापू पर जाने का रास्ता है। पहाड़ी है, उसके पीछे एक गुफा है और उसमें जादुई टापू पर जाने का रास्ता है। तभी फिर मोटू की आंखें खुल गईं और पतलू को मोटू ने बताया कि उस सपने में उस आदमी ने रास्ते के बारे में बताया है। जो सपना वो देख रहे थे, सपने में आदमी देखा था तो बताया रास्ते के बारे में। फिर दोनों सुबह होते ही चल दिए और उस गुफा में पहुंचने पर क्या देखा पता है? कि उस जगह पर एक पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ बहुत बड़ा नहीं था, ज्यादा बड़ा नहीं था वो। उस पेड़ की एक जड़ हिल रही है। छोटा था और उसकी जड़, नीचे की जड़ होती वो हिल रही है। हिल रही थी तो उसी जड़ को मोटू ने इसे से हिलाया तो गुफे का दरवाजा खुल गया। और उस दरवाजे में दोनों अंदर चले गए। दोनों अंदर चले गए। जब दोनों अंदर गए तो देखा कि एक टापू जो बहुत ही सुंदर है। हरे भरे पेड़, चारों ओर हरियाली, सुंदर सुंदर पक्षी भी उड़ रहे हैं। ऐसे पक्षी कि पतलू मोटू ने कभी देखे ही नहीं। इतने अच्छे पक्षी उड़ रहे हैं। पतलू ने कहा कि तुम्हारी बात सच थी और वो सपना भी सच था, पर वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मोटू ने कहा कि आधे करते हैं, शायद आधे हमें तो ही मिल जाए। दोनों टापू की ओर बढ़े और आगे बढ़े तो उनकी नजर एक झोपड़ी पड़ी थी। उसके अंदर जाने पर देखा कि एक आदमी अंदर बना हुआ था। उनकी नजर झोपड़ी पड़ी तो अंदर देखा तो आदमी बना हुआ था। ये वही आदमी था जो मदद के लिए बुला रहा था।
हुआ देखते हैं कि ये वही आदमी है जो उन्हें सपने में दिखाई दिया था। हाँ, तो फिर क्या होता है, वो मदद के लिए बुला रहा था। मोटू और पतलू ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ और तुम कौन हो और हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। उस आदमी ने बताया कि मैं तुम्हारे ही नगर में रहता हूँ और गलती से मुझसे वो दरवाजा खुल गया, जो बाहर लगा था दरवाजा तेल वाला, वो उनसे गलती से खुल गया था, जिससे तुम अंदर आए हो। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पकड़ लिया गया। अंदर आ गए वो लोग तो पकड़ लिए गए। यह एक जादुई टापू है। यहाँ पर छोटे आदमी रहते हैं, छोटे मतलब छोटे छोटे। हाँ, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। मैंने उन्हें नहीं बताया, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यही सब हुआ है। अब पतलू की समझ में सारी बात आ रही थी कि वो हमारी दुनिया में आकर सभी को बंदी बनाना चाहते हैं। छोटे आदमी इंसानों की दुनिया में आना चाहते हैं। पतलू ने कहा कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमें यहाँ पकड़ लेंगे और हमें भी जाने नहीं देंगे। जैसे ही मोटू पतलू बाहर जाने लगे तो एक छोटा आदमी उनके सामने आके खड़ा हो गया। हाँ, और कहने लगा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और एक सीटी बजाई जैसे बहुत तेज बजाई। बस बंतु बस। तो हजारों बोने वहाँ खड़े हो गए। इतने साले छोटे बोने आदमी दे मोती ने उन्हें दलाना शुरू किया। जैसे बोने आदमी उनके सामने आए तो मोटू और पतलू साथ में और वो आदमी वहीं से जल्दी भागे, वहाँ से भागे, जल्दी भागे तो भागो जल्दी भागो और उस रास्ते से बाहर आ गए जिससे वो अंदर आए थे। और जैसे तीनों बाहर आए तो गुफा का था अपने आप ही उस सारी टूट गई गुफा और वो रास्ता भी बंद हो गया जिससे वो अंदर गए थे। इस प्रकार सभी लोग सही सलामत बच आ गए। हाँ, और उस आदमी को भी बचा लाए। समझे दोस्तों, हमें उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिसका हमें ज्ञान नहीं है। अगर मोटू पतलू की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मोटू पतलू की और बंकू बांजू की सुनते रहिए चैनल से। और बात बता दो। और दोस्तों, हरियाली बचाओ, जीवन बचाओ, जल भी बचाओ। जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आगे कहानी और सुनाता हूँ दूसरी और। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? हाँ बंधु, तो आज एक और नई कहानी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। जादुई वाली ही कहानी है। तो मोटू पतलू यानी पांडू बंकू और जादुई फूल की कहानी। हाँ, तो फिर सुनो। एक बार पतलू ने कहा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बहुत हो और हमें धन की कमी भी ना हो। मोटू ने कहा कि कोई काम है तुम्हारी नजर में जिसको हम कर सकते हैं? पतलू ने कहा कि हमें गुलाब के फूल की खेती करनी चाहिए। उससे हमें बहुत ही आमदनी होगी। मोटू ने कहा कि इसको करने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा।
भाई खेती करेंगे, पेड़ आएंगे, फूल आएंगे तो समय लगेगा। तो पतलू ने कहा कि हमें डॉक्टर झटका के पास जाना होगा। एक डॉक्टर झटका है, उनके पास जाना होगा। हाँ, मुझे पता है कि मोटू और पतलू के डॉक्टर झटका भी दोस्त हैं। वो हमारी मदद करेंगे। जब मोटू पतलू डॉक्टर झटका के पास गए तो उन्होंने अपनी बात कही कि ऐसा कोई उपाय बताइए डॉक्टर साहब, जिससे हमारी फूलों की खेती जल्दी हो जाए। तो डॉक्टर झटका ने एक उपाय बताया। डॉक्टर ने भी एक उपाय बताया कि जब तुम यह दवाई, जो कि बहुत ही स्पेशल है, डॉक्टर ने उन्होंने एक दवाई दी, बहुत कहा ये स्पेशल है, बहुत दवाई स्पेशल है, छोटे पौधे पर गिरा दोगे तो यह फूल एक रात में बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखना कि हर पौधे पर एक ही बूंद डालनी है। एक बूंद डालनी है खाली। मोटू और पतलू दवाई को लेकर वापस आ गए और पतलू से मोटू ने कहा कि मुझे दवाई डालनी है, तुम सारे गमले यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो पतलू गमले लेकर आया। तब तक मोटू ने सारी दवाई हर गमले में डाल दी। इस पर पतलू ने कहा कि तुम्हें इतनी सारी दवाई नहीं डालनी थी। हाँ, अब पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर ने कहा एक बूंद डालनी है। उसके बाद पतलू ने डॉक्टर झटका से कहा कि मोटू ने बहुत सारी दवाई डाल दी है, अब क्या होगा। डॉक्टर झटका ने कहा कि अब तो तुम्हें सुबह को ही पता चलेगा कि क्या होगा। सुबह होते ही जब मोटू और पतलू ने देखा कि छोटे गुलाब के पौधे बहुत ही बड़े हो गए हैं और जादुई फूल के डांट भी बन गए हैं, आप सभी पौधे काटने के लिए मोटू और पतलू के पीछे भागे। हाँ, पौधे हाँ, उन्हें देखकर मोटू पतलू भी और वहाँ से और डॉक्टर झटका पास गए, जल्दी भागे जल्दी डॉक्टर झटका पर पहुँच गए जल्दी। मोटू और पतलू डॉक्टर झटका के पास गए और कहा कि फूल तो हमें काटने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर झटका ने देखा कि फूल बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। सभी डॉक्टर झटका ने तो अभी भी क्या हुआ, फिर डॉक्टर झटका ने एक दवाई बनाई जिससे फूलों पर डालने से फूल पहले की तरह बन जाते हैं। दवाई लेकर डॉक्टर झटका अपनी छत की दीवार पर चढ़ गए ऊपर। अब उनके बाहर से कैसे डालते, दरवाजा खोलते तो उनको काट लेते, तो ऊपर चले गए वो। ऊपर से सभी फूलों पर उन्होंने दवाई डाल दी और सब पहले जैसा हो गया। पतलू ने कहा कि कभी कोई काम शुरू होता है मोटू, तुम उस काम को बिगाड़ देते हो। अब हमारा फूलों का काम भी नहीं बना और हमें मुसीबत साथ में मिली, ये सब तुम्हारी वजह से है। इसलिए दोस्तों हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जितना बताया गया है उतना ही करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, बाय 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 बाय। हरियाली बनाए रखिए। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं एक नई ऐसी ही आगे नई मजेदार कहानी के साथ। तो बंकू और दोस्तों, आगे शुरू करने जा रहा हूँ एक और कहानी, मोटू की भूख यानी पांडू की भूख की कहानी। तो सुनो। मोटू ने आज देखा कि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है
ठीक है। वह पतलू से कहता है, यार मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। पतलू इस बात को जानता है कि यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राशन बहुत जल्दी ही खत्म हो गया था, क्योंकि उनके पास अब धन भी की कमी हो गई थी। मोटू कहता है कि मुझे जल्दी ही काम करना होगा। खाना पीना जो रखा था उनके पास, राशन पानी, पैसे भी कम हो गए थे, राशन पानी भी खत्म हो गया था। तो फिर क्या, मोटू वही कहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी कोई काम ढूंढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि खाने को नहीं मिला तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। मोटू समोसे वाले से मिलता है, उसके समोसे खाता है, उसके बाद भाग जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह भागता हुआ एक बाग में जाता है, जिसमें एक माली पहरा दे रहा है। माली बैठा है, पहरेदार माली है, क्योंकि बाग में बहुत सारे आम थे। यह देखकर मोटू कहता है कि अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो आप मुझे धन दे सकते हैं। माली मान जाता है, क्योंकि वह पहरे की वजह से अपने घर भी बहुत कम जाता है। हाँ, तो मोटू रखवाली करता है, माली घर चला जाता है। लेकिन जब मोटू को भूख लगती है, वह सोचता है कि यहाँ पर आम है, यही खाने चाहिए। मोटू को भूख तो ऐसी है कि एक बार बस शुरू हो जाए महाराज जी तो वे लुकते नहीं बिल्कुल, खाते जाते हैं फिर। हाँ, लुकते नहीं है वो। तो फिर क्या हुआ, शुरू किया जब वह, तो वह रुकता ही नहीं है। अब माली आता है, वह कहता है कि यहाँ के सभी आम कहाँ चले गए। तभी मोटू कहता है, मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ पर कोई आम चुराने आता है तो उसे यहाँ पर एक भी आम नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही सभी आम खा लिए। यह सुनकर माली बहुत गुस्सा होता है। वह मोटू को दमादम टपाडम दमादम पीटने वाला ही था कि मोटू वहाँ से भाग गया। तब भाग गया था, वह घर जाकर कहता है कि पतलू, आज तो मैं बहुत मुश्किल से बच पाया हूँ। उसके बाद मोटू सब कुछ पतलू को बता देता है। पतलू कहता है कि यह तुमने ठीक नहीं किया भाई मोटू जी, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी थी। मगर मोटू को तो भूख लगी थी, वह किसी की कहाँ सुनता है। उसके बाद मोटू को कहीं भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि वह काम नहीं करता है बल्कि नुकसान ही करता है। तो कैसी लगी ये मेरी मोटू की भूख की कहानी? हाँ, ठीक। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कहानियाँ सुनने के लिए रहिए पांडु बंकू का चैनल, और अपने पास आसपास हरियाली बनाए रखिए। सफाई रखिए। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। ओके, बाय बाय।